आज सुबह 11 बजे हुए प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात का प्रसारण। मासिक रेडियो कार्यक्रम की 121वीं कड़ी की प्रसारण। मन की बात कार्यक्रम में देश दुनिया के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हर महीने अंतिम रविवार को होता है कार्यक्रम का प्रसारण। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद ने प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत की। पहलगाम हमले की निंदा की, कहा हम भारत के साथ। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान ने की प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बातचीत। पहलगाम हमले पर बोले सही नहीं ठहराई जा सकती इस तरह की कार्रवाई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आज जयपुर दौरा। संविधान बचाओ रैली में सुबह 11 बजे शामिल होंगे। दिल्ली और आसपास के इलाकों में लोगों को आज से हीट वेव और लू से मिल सकती है राहत। मौसम विभाग के अनुसार 2 मई तक रह सकती है राहत। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली और आसपास के तापमान में धीरे धीरे कमी आने के असर भीषण गर्मी से मिल सकती है राहत। दिल्ली और आसपास 15 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। बादलों की आवाजाही रहेगी बरकरार। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली में बीते 3 साल में सबसे गर्म रहा इस साल अप्रैल का आखिरी शनिवार। 26 अप्रैल को 42 डिग्री रहा तापमान। शनिवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान रहा 20.7 डिग्री। सीजन के औसत न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री कम दर्ज किया गया पारा। दिल्ली में आज और कल 40 से 42 डिग्री के आसपास रह सकता है अधिकतम तापमान। हवा चलने के कारण लू रहेगी रात। 29 अप्रैल से 2 मई तक दिल्ली में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। आसमान में छाए रहेंगे बादल। दिल्ली में कल शाम अचानक बदल गया मौसम का मिजाज। तेज हवाओं के साथ गर्मी से राहत। दिल्ली के इंडिया गेट, अकबर रोड से लेकर शांति पथ तक तमाम इलाकों में मौसम हुआ सुहाना। धूप की तपिश से मिला छुटकारा। दिल्ली में कल तेज हवा के साथ कहीं कहीं हुई बूंदाबांदी। माहौल हुआ खुशगवार। राजस्थान में भी गर्मी से कुछ राहत मिलने के असर। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते चल सकती हैं तेज हवाएं। हल्की बारिश और आंधी के भी आसार। राजस्थान की पिलानी में 45 डिग्री के करीब पहुंच गया तापमान। जयपुर और बीकानेर में भी हीट वेव का दिखा असर। नागौर में न्यूनतम तापमान 30। पंजाब के बठिंडा में शनिवार को करीब 44 डिग्री रहा तापमान। पटियाला में करीब 43 और लुधियाना में 41 डिग्री का पारा। हरियाणा के रोहतक में गर्मी का सबसे ज्यादा असर 43.6 डिग्री दर्ज किया गया तापमान। हिसार में 41.5। कोलकाता के कई इलाकों में हुई बारिश, लोगों को राहत मिली। उड़ीसा में भी आज गर्मी से मिल सकती है राहत। 50-60 किलोमीटर की तेज रफ्तार से चलेंगी हवाएं। मयूरभंज, बालासोर सहित कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट। झारखंड के भी 13 जिलों में मौसम ने ऑरेंज अलर्ट लिया। राज्य के पूर्वोत्तर और मध्यवर्ती इलाकों में तेज आंधी चलने के आसार। बिहार में भी अब बदल सकता है मौसम का मिजाज। गरज के साथ तेज हवाएं चलने और बारिश की संभावना। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी ने लोगों की बढ़ाई मुश्किलें। लखनऊ, आगरा, कानपुर, गोरखपुर समेत कई जिलों में 43 डिग्री के पार पहुंच गया तापमान। उत्तर प्रदेश के 40 से ज्यादा जिलों में मौसम विभाग ने जारी कर दिया हीट वेव का अलर्ट। आगरा में सीजन का सबसे ज्यादा 43.6 डिग्री रहा तापमान। उत्तराखंड में केदारनाथ यात्रा की तैयारियों को दिया जा रहा है अंतिम रूप। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए किए जा रहे हैं व्यापक इंतजाम। अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर से 28 अप्रैल को केदारनाथ धाम रवाना होंगे बाबा केदारनाथ की टोली। 2 मई को आम भक्तों के दर्शनों के लिए खोल दिए जाएंगे कपाट। केदारनाथ धाम में इस बार लागू होगा टोकन सिस्टम। तीर्थयात्रियों को लंबी कतारों से मिलेगा निजात। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट और जवान रहेंगे हमेशा तैनात। धाम सहित पैदल यात्रा मार्ग और केदारनाथ हाईवे पर सीसीटीवी कैमरे। यात्रियों को ठंड से बचाने के लिए मंदिर में आज और पैदल यात्रा मार्ग पर रेन शेल्टर का निर्माण। केदारनाथ यात्रा में इस्तेमाल होने वाले घोड़े खच्चरों की भी हो रही है सेहत की जांच। ट्रिप के जरिए होगी घोड़े खच्चरों के मालिक की पूरी पहचान। पूरी तरीके से स्वस्थ और फिट घोड़ों और खच्चरों को ही मंजूरी। चारधाम यात्रा में अक्षय तृतीया के दिन सबसे पहले खोले जाएंगे यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट।
उत्तरकाशी प्रशासन ने गंगोत्री यमुनोत्री यात्रा मार्ग पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती का ऐलान। सुरक्षा की दृष्टि से 2 सुपर जोन, 7 जोन और 24 सेक्टरों में बांटा गया यात्रा रूट। गंगोत्री यमुनोत्री धाम यात्रा रूट पर दौड़ेगी पुलिस की मोबाइल बाइक यूनिट्स। हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट की तरफ से गंगोत्री धाम के लिए भेजा गया भोग प्रसाद। लंबे समय से चली आ रही भोग प्रसाद के लिए खाद्य सामग्री भेजने की परंपरा। चमोली के माड़ा गांव में लौटने लगी है रौनक। तापमान बढ़ने के साथ ही 6 महीने के बाद हो रही है लोगों की वापसी। बद्रीनाथ यात्रा के चलते खुलने लगे बाजारों के ताले। देश के पहले गांव माड़ा गांव में गर्मियों के मौसम में रहता है 300 लोगों का परिवार। हरिद्वार में लगने वाले अर्ध कुंभ की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक का। हरिद्वार समेत ऋषिकेश के घाटों में अधिकारियों ने निरीक्षण किया। पुणे में श्रीमंत दगड़ू शेठ गणपति मंदिर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना।